सभी सुनने वाले मित्रों को सप्रेम व सादर नमस्ते। आशा है आप सभी कुशल, शांत व प्रसन्न होंगे। अभी तक सरल गीता ज्ञान के 10 एपिसोड पोस्ट किए जा चुके हैं। इस बार इन सभी 10 एपिसोड का एक सारांश प्रस्तुत किया जा रहा है। हो सके तो आप भी इसको सुनकर फिर रिवीजन करें और जहाँ जहाँ आपको संशय हो तो उसका स्पष्टीकरण लें, चाहे पिछले एपिसोड में जाकर या हमें कमेंट लिख कर दें तो हम आपको स्पष्टीकरण देंगे। यह सारांश 3 भाग में दिया जा रहा है। एक भाग है अध्याय 2 के श्लोक 47 व 48 के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। दूसरा भाग है कर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने डिस्कस करी थी। तीसरा भाग है मन के संयम की दिशा में जो एक कदम हमने बढ़ाया है। तो शुरू करते हैं श्लोक संख्या 2/47 से। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। और दूसरा नेक्स्ट श्लोक जो है 2/48 वो है योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब इनका अर्थ सारांश में देखते हैं। कर्ता अर्थात आपका कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल या परिणाम पर नहीं। ये पूरा एक्सप्लेन किया गया था। अपने निर्धारित कर्म पूरे ध्यान, निष्ठा और कौशल के साथ करने हैं। कर्म तो निश्चित ही किसी फल और परिणाम के लिए किया जा रहा है और फल तो स्वाभाविक है कि आएगा ही। कर्म करते हुए फल में आसक्ति नहीं रखनी है। सफलता असफलता के काल्पनिक विचार कर्म को प्रभावित नहीं करेंगे। केवल आपको कर्म की तरफ ध्यान देना है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, सफलता हो या असफलता, दोनों स्थितियों को समभाव से स्वीकार करके आगे बढ़ते जाना है। समभाव में रहना ही योग है। इसी बीच राग, द्वेष, आसक्ति इत्यादि शब्दों को समझाया गया था। ये सभी शब्द गीता में बार बार प्रयोग होते हैं। अब हम दूसरा भाग लेते हैं कर्म से संबंधित। सारी चर्चा तो कर्म पर ही हो रही है। श्लोक 2/47 और 2/48 भी कर्म के बारे में ही है, पर हमने कर्म पर एक श्लोक और पढ़ा था, अध्याय 3 का श्लोक 8। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है कर्मण है शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध ये द कर्मण है। अर्थात हे अर्जुन, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो 2/47 में कहा है निर्धारित कर्म करने हैं, 2/48 में अपने कर्म करने हैं, और ये जो ऊपर का श्लोक है इसमें हमने कहा नियत कर्म करने हैं। अब ये हमने स्पष्टीकरण किया था कि नियत और निर्धारित और अपने कर्म क्या होते हैं। एक बार नियत कर्म और निर्धारित कर्म समझ में आ जाए तो वही अपने कर्म बन जाते हैं। और निर्धारित कर्मों में हमने आपसे समझाया था कि गीता में आत्मविकास और आध्यात्मिक और परोपकार के कार्यों पर बहुत फोकस है। ऐसे कर्मों को आप अपने लिए अपनाकर निर्धारित कर सकते हैं, वो आपके अपने कर्म बन जाएंगे। लेकिन इस कार्य के लिए आपको अपनी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाना है। ये ध्यान दिलाया गया था कि व्यक्ति की बुद्धि हमेशा सन्मार्ग पर नहीं चलती है, यह कुमार्ग पर भी चलती है। कुमार्ग पर चलने से अपनी बुद्धि को बचाना है। कैसे? इसके लिए परमात्मा ने आपको बुद्धि और विवेक दिया है। इन्हीं के साथ यदि सत्संग और स्वाध्याय को नियमित रखेंगे तो आप कुमार्ग से बचते रहेंगे। इसी श्रृंखला में हमने अर्जुन की परिस्थिति की भी चर्चा की थी। अर्जुन अपने निर्धारित और नियत कर्म करने से पीछे हट रहा था, तभी यह स्थिति पैदा हुई थी। फिर कर्म कैसे किए जाते हैं कि पूरी प्रोसेस, प्रक्रिया आपको शायद याद हो, पूरी डिस्कस करी गई थी। रसगुल्ले और चाय और गेस्ट किसी के घर गए थे, फिर फ्रेंड के घर, फिर पार्टी वगैरह वगैरह। कामना या इच्छा पैदा होने से लेकर उसके फल के भोग करने तक की प्रक्रिया डिस्कस की गई थी। इसके बीच में कामना, मोह, मन, बुद्धि और मन के संयम का महत्व समझाया गया था। तो मन के संयम की जो बात बार बार हो रही है, समभाव ही मन का संयम है।
समभाव के बारे में 2 श्लोक और मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। एक श्लोक है, यम ही न व्यथयन्ते येते पुरुषम पुरुषशभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। अर्थात सुख और दुख में सम रहने वाले धीर पुरुष सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युध्याय युज्यस्व न एवं पापम वा पश्यसि। जय पराजय लाभ हानि में सुख दुख को समान करके अपने कर्म में लगा रहे। इस तरह से युद्ध करने पर भी तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसी विरोधी परिस्थितियाँ जो होती है, जय पराजय लाभ हानि वगैरह, उन सब में मन को सम रखना, अर्थात न तो उत्तेजित होना और न ही दुखी होना, यही समभाव है। अब वैसे तो मन का संयम बहुत बड़ा विशाल विषय है, लेकिन हमने इसमें छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के इसकी ओर आगे बढ़ेंगे हम, यही हमने कहा था। और इसी दिशा में हम मन के संयम की दिशा में हमने एक कदम बढ़ाया था, द्वेषों को कम करने की ओर। द्वेष के लिए हमने सारांश दिया था आपको, अच्छे मित्र का महत्व और क्षमा का महत्व। और इसकी समरी थी, संकल्प करें कि आपको द्वेष नहीं करने हैं, नहीं रखने हैं मन में अपने। आप द्वेष रख के अपने मन को ही जला रहे हैं। दोषों को प्रायोरिटाइज करें, अच्छे मित्रों के साथ शेयर करें, क्षमा भाव लाएं, क्षमा कर भी सकें और क्षमा मांग भी सकें। वास्तविक क्षमा, गलती महसूस करें तो वास्तविक क्षमा मांग सकेंगे। सदैव सकारात्मक रहें। ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप से शनै शनै मन के संयम में बढ़ोतरी करनी है। तो ये हमारा सारांश समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको सारांश? यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताएं कमेंट्स लिखकर। आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। अगले एपिसोड में फिर हम मन के संयम की ओर बढ़ेंगे। राग भय क्रोध में से कोई एक बिंदु लेंगे और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। सबको नमस्ते। कृपया स्वस्थ शांत और प्रसन्न रहें।